ये तो गजनी की सजनी बन गया। इसको ना कुछ याद आने का। वो चालबाज इंसान मेरे हाथ में आते आते रह गया। अंकल, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? वो अद्दू, तू चल मेरे साथ। मोहिनी बुआ तो बिजी लग रही है, अब उनसे कैसे बात करें? विकास, तू पागल तो नहीं हो गया आनंद? मैं तुझे कोई और बन के क्यों फोन करूंगा? और मुझे क्या पता वो नागिन कौन है, कहाँ आती जाती है? खुद सोच यार। देख, अच्छे से याद करके बता कि तूने अब्दुल या किसी और को नागमणि वाली बात तो नहीं बताई है? अरे मैं अपने बच्चों की कसम खाकर बोलता हूँ, किसी को ये बात नहीं पता है। ओके, अगर इसने किसी को कुछ नहीं बताया है तो फिर ये कौन है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है? ये तुम क्या कर रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने डैड से बात की या नहीं? डैड से बात करी? किस बारे में? हमारी शादी के बारे में, डैम इट। और किस बारे में? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? रोहित, मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं डैड से बात करूंगी। तुम्हारी लाइफ में इससे ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है नंदिनी? राज और नंदिनी दोनों ही परेशान लग रहे हैं। कोई तो बात जरूर है। जो भी बात है मैं वो पता लगा कर ही रहूंगी। ए लड़की, यहाँ कहाँ घूम रही है? चल ऐसा कर, हमारी पीठ दबा। वैसे ही सुबह से बहुत दर्द कर रही है। चल। मैं तो फंस गई। अगर इस नेवला मामी ने मुझ सांप रागिनी को पहचान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मना करूं भी तो कैसे? क्या सोच रही है? चल। रोहित, अभी मुझे आनंद अंकल से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। मैं तुमसे जल्दी मिलती हूँ। ये क्या? मेरी सांप की केचुए क्यों आ जा रही है? मैंने तो खुद को सुरक्षित करने के लिए वो मायावी लेप भी लगाया था। फिर ये, इसका मतलब है इस मामी ने नेवला बनकर कहीं तो मेरा खून चखा है। ये क्या? वापस से हमारे हाथों में वही हो रहा है। इससे पहले कि मामी मुझे पकड़ ले, मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। मुझे इस रागिनी को ना यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना ये अगेन फिर से उस दिन की तरह तमाशा खड़ा कर देगी। तो उस दिन तो मैंने इसका मुंह बंद कर दिया था। टुडे आज नहीं कर पाई तो ये रागिनी वेयर कहाँ गई? अभी तो यही थी। दरवाजा खुलने की आवाज भी नहीं आई। ये क्या? अब तो हम नेवला भी नहीं बन रहे। ऐसा कैसे हो रहा है हमारे साथ? अम्बे माँ, क्या हो रहा है ये? ये सब क्या है? प्लीज मेरी बात मान जाओ। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बुआ मुझे ठीक नहीं लगती है।
उनका तंत्र मंत्र सब कुछ काला है राज। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ रही हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, उस चीज का कुछ ना कुछ हल निकालने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। पर प्लीज बुआ जी के पास मत जाओ। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मोहिनी बुआ इस पूरे परिवार का हिस्सा है, बड़े मालिक की बहन है, वो इस पूरे परिवार की रक्षक है। मगर राज, उन वो देखो, मोहिनी बुआ अपने कमरे की तरफ जा रही है। इससे अच्छा मौका नहीं है उनसे बात करने का। राज, मेरी बात सुनो राज, प्लीज मेरी बात सुनो। अब क्या होगा? बुआ जी, तेरे नाम का जुलूस निकालूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ करना बुआ जी, मगर हम और इंतजार नहीं कर सकते। कल रात बहुत अजीब सा हुआ है जो आपको बताना जरूरी है। जंगल में मतलब नंदनी? हमारी नंदनी? हाँ बुआ जी, हमारे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। हमारी स्किन पर सांप की स्किन आ रही, और वो पुराने शिव मंदिर में हमको कुछ धुंधला धुंधला सा ही याद है। हमने देखा कि मनोहर सर ने किसी आदमी को मारा, और जिसको मारा वो भी एक सांप ही था। ये तो क्या कह रहा है? कब से हो रहा है तेरे साथ ये सब कुछ? देखिए बुआ जी, हमें अपनी परवाह बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने तंत्र मंत्र से कुछ ऐसा कीजिए कि कोई भी हमरा रूप लेकर नंदिनी जी को दोबारा से ना फंसाने आए। ठीक है, चल तू यहाँ आकर बैठ और अपनी आंखें बंद करना। जब तक मैं ना कहूं आंखें खोलना मत। जी बुआ जी। ये सांप यहाँ कैसे? शाकिनी तुम? मगर यहाँ तो बुआ जी थी ना? शिवानी दी, मैं यहाँ राज को रोकने आई थी। मुझे पता था कि अगर राज ने मोहिनी बुआ को सब सच बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मगर तुम्हें कैसे पता कि राज मोहिनी बुआ के पास आ रहा है? मैंने आपसे कहा था ना, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, इसलिए मेरी आंखें और कान आपसे जुड़ी हर चीज पर लगे रहते हैं। धन्यवाद शाकिनी, आज तुमने बहुत बड़ा सर्वनाश होने से बचा लिया।
नाम का जुलूस निकालूं, एक या दो नहीं, 4, 5 या उससे ज्यादा सांपों की टोली है और हर सांप अलग रंग का। इस टोली को कैसे भगाया जाए? मेरे कमरे में जो विषधारी बिच्छू है, शायद उससे कुछ पता चल जाए। आप घबराइए मत। राज इस वक्त मेरे मंत्रों के वश में है, इसलिए कुछ देर तक इसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और इसके आसपास जो भी हो रहा है, इस बात का भी इसे आभास नहीं होगा। शिवानी दी से पहले कोई और आ जाए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं राज को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। प्लीज जाइए शिवानी दी, ताकि मैं मोहिनी बुआ बनकर अपना नाटक कंप्लीट कर सकूं और राज पर जो मोहिनी बुआ को सब सच बताने का भूत सवार है, उसे उतार सकूं। प्लीज जाइए। मेरा कमरा अंदर से बंद है। कौन है अंदर? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? ये तो मोहिनी बुआ है। अब प्लीज जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं राखी, मैं तुम्हें और राज को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। नहीं राखी। शिवानी दी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपके सामने इतना लंबा सफर पड़ा है। आपको राज की कसम। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और राज का भी। खोलो दरवाजा। क्या बात है, दरवाजा क्यों ठोक रही हो? अद्दू, मेरा दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर लिया है। अद्दू, मुझे डर है कि कहीं ये इच्छाधारी सांपों की टोली ना हो। मेरे तंत्र का सारा सामान अंदर है, मेरे राज, मेरे सब। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। खोलो, खोलो दरवाजा। कौन है अंदर? शिवानी, क्या राज मान गया मोहिनी को सब कुछ नहीं बताने के लिए? प्रिया, राज तो सुन ही नहीं रहा था। तुम्हें पता है, वो मोहिनी बुआ के कमरे तक पहुंच गया था, पर ऐन मौके पे रागनी आ गई और उसने सब संभाल लिया। मगर वो बेचारी आज मेरी वजह से फिर से फंस गई है। और तुम्हें पता है, वहां पर राज भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रिया। शिवानी, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि बार बार रागनी ऐन मौके पर तुम्हारी मदद करने पहुंच जाती है? वो तो हमारे नागलोक की भी नहीं है, फिर वो हमारी मदद क्यों करना चाहती है? आज उसने एक और बार फिर से मेरी जान बचाई है और तुम हो कि उस पर शक कर रही हो। नहीं प्रिया, गलत है। अद्दू, तू अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके ना तोड़ दे ये दरवाजा, तोड़ दे। तुम अंदर क्या कर रहे हो? अरे जीजा जी, 1 घंटे से पूरे शरीर में इतनी खुजली हो रही है कि बता नहीं सकते कि कहां कहां हो रही है। तो तू मेरे कमरे में अंदर क्या कर रहा था? तो कर लो बात। अरे जीजी, एक तुम ही तो हो जो इस घर में पूरे मर्ज की दवा रखती हो। अब जान आता तो और कहां जाता मैं। माफ करना जीजी, मैंने थोड़ा बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मिली ना मेरे को दवा। अब तुम आ गई हो तो तुम ही ढूंढवा दो ना दवा। जल्दी दे दो दीदी, बहुत खुजली हो रही है। हट पीछे। कभी आपको भी हुई है खुजली? कैसे? चुपचाप जाओ और जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो कर लो बात। सब ठीक है ना? कुछ गायब तो नहीं हुआ?
नहीं अदू, वैसे तो सब ठीक है पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पता लगाना पड़ेगा। मैम, आपसे मिलने कोई आया है। अंदर भेजो। जी। जी, आप कौन है? शिवानी, तुमने हमें पहचाना नहीं? प्रणाम गुरुदेव, मगर आप यहाँ इस भेस में? गुरुदेव, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे कभी किसी भेस में आए नहीं। किसी को हम पर शक ना हो इसलिए हम ये भेस बना कर आए हैं। मगर क्यों गुरुदेव? शिवानी, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि आज रात्रि नक्षत्र विद्या के अनुसार एक महायोग बनने वाला है जिसमें राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाया जा सकता है। सच गुरुदेव? हाँ शिवानी, परंतु उसके लिए हमें राज को जंगल में बनी विषधर स्मरण गुफा में लेकर जाना पड़ेगा और गुफा का मार्ग आज रात्रि जब योग बनेगा तभी दिखाई देगा। इसलिए मैं स्वयं तुम दोनों को वहां लेकर जाऊंगा। धन्यवाद गुरुदेव। परंतु राज को उसके घर से बाहर लेकर आने का काम तुम्हें करना होगा। जी गुरुदेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खोलो दरवाजा। आखिर कब तुम मेरे होगे, सिर्फ मेरे।
आखिर कब तक नागलोक की नागरानी बनने का इंतजार करना होगा मुझे? बस एक बार तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, फिर रोज रोज का ये नाटक भी खत्म। अब तक जो भी हुआ है वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें बुआ जी को कुछ नहीं बताना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बुआ जी को बताना चाहते हो। अरे हम यहाँ कैसे पहुंचे? गुरुदेव ने आज रात को राज को उस गुफा में ले जाने के लिए कहा है और वहाँ राज और रागिनी दोनों बुआ जी के कमरे में बंद थे। पता नहीं वो दोनों वहां से निकले होंगे या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं राज की याददाश्त कैसे वापस आएगी। आएगी, राज की याददाश्त वापस जरूर आएगी जब तक ये रागिनी आपके साथ है। आपकी दिल चाही हर चीज पूरी होगी। रागिनी तुम? बुआ जी को कुछ पता तो नहीं चला ना? और राज तो ठीक है और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने आपसे कहा ना, आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। राज के कानों में मैंने ऐसा मंत्र फूंका है जिससे वो मोहिनी बुआ जी को कुछ नहीं बताएगा। महादेव का लाख लाख शुक्र है कि तुम वहां सही समय पे पहुंच गई और तुमने आके वहां पे सब कुछ संभाल लिया। बस आज रात को मुझे राज को घर से निकालकर उस गुफा तक लेकर जाना है ताकि मैं उसको उसका पिछला जन्म याद दिला सकूं। नहीं शिवानी दीदी, आज आप उस घर के अंदर मत जाइए। मोहिनी बुआ चौकन्नी होकर घूम रही है, आपको खतरा हो सकता है। आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। खतरा तो तुम पर भी आ सकता है ना रागनी? अगर मुझे कुछ हो भी गया तो किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं तो बस शिवानी दीदी और राज की प्रेम कहानी को सफल होते हुए देखना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। राज, इधर आना। चला मेरे साथ बैठकर एक ड्रिंक पी। मैं डेली ड्रिंक बनाता हूँ। आज मेरा मन है सेलिब्रेट करने का, तेरी दोस्ती और तेरी लॉयल्टी के लिए। जो काम तूने किया है वो कोई नहीं कर सकता था। हम नहीं। अरे वाह दोस्त, तू इतनी जल्दी भूल गया। अरे तूने तो नंदनी को मना भी लिया कि वो हमारे बारे में अपने डैड से बात करे, और अगर एक बार उसके डैड ने हाँ बोल दी ना तो तुझे मेरी बारात में सबसे ज्यादा नाचना होगा। ये राज तो उस रोहित के साथ है, इसे बाहर कैसे लेकर जाऊं? छोटे मालिक, आप दोनों दोस्त जब जश्न मना ही रहे हैं तो हम आपके लिए ड्रिंक बना के लाते हैं। तुम्हें आती है बनानी? हाय मेरी अम्मा, हमारे हाथ का ड्रिंक पी के तो देखिए, आपकी होश न उड़ जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। माँ कसम। ठीक है, आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ राज, बैठ। छोटे मालिक, हम आपके साथ बैठ जाएंगे पर ये मदरा वदरा हमसे नहीं हो पाएगा। अब तो ठीक है ना, हम आपके लिए एकदम स्मॉल वाला रागिनी स्पेशल बना के लाते हैं।
एक छोटा सा तो बनता है। अब इस जुगल जोड़ी को अलग करने का एक ही रास्ता है। एक को पिलाकर बिल्कुल धुत कर दो और दूसरे को बाहर का रास्ता दिखा दो। ये लीजिए। अरे छोटे मालिक, छोटे मालिक, लगता है इनका आज का हो गया है। एक काम करते हैं, इनको इनके कमरे तक छोड़ देते हैं। राज बाबू, अब हम तो भूल ही गए थे। वो नंदिनी दीदी है ना, वो आपको बाहर बुलाई है। काहे? वो तो हमको नहीं पता, वो बहुत ही परेशान लग रही थी वो। हाय मेरी अम्मा, एक तो हमको कुछ याद ही नहीं रहता है। आप खड़े काहे, जाइए ना, वो इंतजार कर रही हैं कब से। आप इनकी चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम इनको कमरा में छोड़ देंगे। शिवानी, महायोग का समय निकट आ रहा है। राज अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? वो बस आता ही होगा। वो देखिए, आ गया। नंदिनी जी, हमें अभी भी रागिनी ने बताया कि आपने हमें बाहर बुलाया। कहा वो सब ठीक तो है ना? हाँ राज, सब कुछ ठीक है। बस तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। पर कहाँ? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहाँ जाकर मिल जाएंगे। तुम बस अभी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है राज। पर ये कौन है? ये वही है जो हमें वहां तक पहुंचाएंगे। चलो चलिए। ये राज, ये साला तो अभी मेरे साथ था, अब ये नंदिनी के साथ क्या कर रहा है? चलिए। ये साला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसको नहीं छोड़ूंगा आज मैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। नंदिनी जी, अब तो हमको बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। वक्त आ गया है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने का, और यहाँ इस जगह तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे राज। चलो राज, पूरे गुफा।
राज, ये विषधार स्मरण हिम गुफा है। अगर तुम यहाँ पर ध्यान लगाकर हर एक उस चीज का स्मरण करोगे जो अब तक तुम्हारे साथ हुई है, तो हो सकता है कि इस जन्म और पिछले जन्म में कोई बांध जुड़ जाए। और हाँ राज, एक और बात, हो सकता है कि तुम्हें ये भी याद आ जाए कि उस दिन मनोहर के साथ वो कौन लोग थे जिन्होंने उस इंसान को मारकर उसकी नागमणि चुराई थी। आप कैसी बातें कर रही हैं नंदिनी जी? ऐसा सच में होता है का? हाँ राज, मगर हाँ, एक बात ध्यान रहे कि जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारा ध्यान पूरा साधना में होना चाहिए, दिल और दिमाग दोनों। और हाँ राज, एक और बात, ये हिम गुफा है। यहाँ पे छोटी से छोटी आवाज भी ये हिम गुफा को तोड़ सकती है और तुम्हारी साधना भंग कर सकती है, जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है राज। फिक्र मत कीजिए नंदिनी जी, हम शांति से ध्यान लगाकर सब कुछ याद करने का प्रयास करेंगे। अगर बजरंगबली ने चाहा तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा और हमारी सारी दुविधाएं मिट जाएंगी और हमें यहां तक लाने के लिए धन्यवाद। राज, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये साले दोनों के दोनों इस गुफा में रंगरेलियां मनाने हैं। इस नौकर को दोबारा दोस्त क्या बोल दिया, ये तो साला मेरे सर पे नाचने लगा। अभी सबक सिखाता हूँ इसको, और इस ड्राइवर के बेटे को साले को छोड़ूंगा नहीं। अपना ध्यान रखना। मुझे ध्यान यही करना होगा।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज इस राज को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। गुरुदेव, वो तो रोहित है और उसके हाथ में पिस्टल है। अगर उसने कुछ राज को कर दिया तो मुझे अंदर जाना होगा। नहीं शिवानी, गुरुदेव, नहीं, हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते। नागराज के अतिरिक्त यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये जहरीले नाग उस पर वार करेंगे, हम पर भी। मगर गुरुदेव, वो रोहित का अब कुछ नहीं हो सकता। ये जहरीले सांप उसे छोड़ेंगे नहीं। ओम नमः शिवाय। राज, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सांप कहां से आ गए? भगवान, सारा नमक गिर गया। जरूर कोई अपशगुन होने वाला है। हमारी अम्मा कहती थी अगर ऐसा हो तो घर पे किसी के जान पे खतरा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है। शाम से राज का कोई खबर भी नहीं है। ए जी सुनिए, जल्दी इधर आइए। अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो? कौन मर गया का? अरे कुछ भी मत बोलिए। इराज का कोई खबर है का? वहीं होगा हवेली में, और कहाँ? जरा उसको जल्दी से फोन लगाइए। सारा नमक गिर गया और हमारा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी फोन लगाइए। अच्छा अच्छा, शांति रखो, हम पता करते हैं। राज का तो नंबर ही नहीं लग रहा है। अरे हम बोल रहे थे ना, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, छोटे मालिक के साथ होगा। तुम चलो हमारे साथ, हम दिखा लाते हैं। चलिए चलो। चलिए। गुरुदेव, ये गोली चलने की आवाज है। ये राज, ये खा गोली। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हिल क्यों रहा है? मैंने राज का मर्डर कर दिया, मार दिया मैंने राज को। यहाँ से निकलना होगा ये क्या? नहीं, शिवानी, रोहित तो भाग गया। गुरुदेव, मुझे राज को बचाना होगा। शिवानी, ये कैसी आवाज है? ये गुफा कहाँ हिल रही है? हमको लगता है हमको यहाँ से भागना चाहिए।
हे बजरंगबली, शिवानी, गुफा का द्वार तो बर्फ से बंद हो चुका है। इसके भीतर जाना बहुत ही मुश्किल है।